सभी साथियों को जय श्री राम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कविता के मीटर की। मित्रों, मैंने पहले भी अपने इस चैनल पर चर्चा की है। वीडियो आप प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में यहाँ के देख सकते हैं कि मेरा उद्देश्य रहा है कि कुछ लोगों का हाथ जो है ना वो गज़ल के बहरों पर ज़्यादा बैठा हुआ रहता है। तो आप बहर कहिए या छंदों की जो आंतरिक लय होती है, मात्रा क्रम होता है, वो कहिए, वो बात एक ही है। भाषा का थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो मैंने पहले भी अपनी ओर से ऐसा प्रयास यहाँ किया है कि दोहे को मात्रा क्रम के साथ साथ मीटर जैसा बनाकर भी समझाया जाए, रोला छंद को भी मीटर जैसा बनाकर समझाया जाए। आज इस वीडियो में ना हम लोग उसी तरह से चौपाई छंद को मीटर की तरह समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर मीटर की तरह बना कर लिखा जाए तो अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मीटर पर कविता लिखेंगे तो एक ही तरह से लिखेंगे। अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग मीटर हो सकता है कि नहीं। हाँ, मात्रा चूंकि चौपाई की है तो 16 पर ही चलेगी और लय के साथ चलेगी। आइए देखते हैं। तो देखिए, चौपाई छंद का नियम क्या होता है। कुल होती है उसमें 16 मात्राएं। 16 मात्राओं का मतलब है 4 चौकल हुआ ना, 4 चौका 16। अब इन 4 चौकलों को आप कैसे रख सकते हैं, इतना तो पता है कि जगन यानी ये क्रम शुरू में नहीं आना चाहिए। ये क्रम मना किया गया है, तो इसको हम पहले हटा देंगे। शुरू में तो छोड़िए, इसमें बीच में भी लाने से ज़रा बचिए, क्योंकि पता नहीं लय बैठाने में हर कोई सहज होगा कि नहीं होगा। अब इन 4 चौकलों को पहले मैं ऊपर एक पंक्ति खींच देता हूं जिससे अलग अलग रहे। अब इन 4 चौकलों को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं बताइए। ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी चौकल का एक रूप है। ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी चौकल का एक रूप है। 4 लघु ले लेंगे, ये भी चौकल का एक रूप हो जाएगा। 2 गुरु ले लेंगे, ये भी चौकल का एक रूप हो जाएगा। तो इन चौकलों को अगर इस तरह से करके लिखा जाए, यही मीटर हो गया। लग रहा है ना देखने में गजल की मीटर की तरह। तो जिनको गजल की बहर समझ में आती है, चौपाई को ऐसे समझ ले। नाम मैं लिख देता हूं, चौपाई। ठीक है, थोड़ा मिट गया है, समझ लीजिएगा, चौपाई है। तो इसमें यही आपको करना है। अब इसके अलावा दूसरा मीटर क्या हो सकता है, चलिए मैं एक लाइन और खींच दे रहा हूं। ये पहली पंक्ति हो गई, इसमें ये पहला मीटर आप इसको मान लीजिए। दूसरा चौकलों की व्यवस्था क्या हो सकती है, आइए अब दूसरा देखते हैं। एक ये हो सकती है, सब में एक जैसा ले लीजिए। जैसे मैंने ये यहाँ लिखा ना, एक व्यवस्था बिल्कुल ये भी बन सकती है। दूसरा मीटर ऐसा बन जाएगा। अब तीसरे मीटर की बात कर लेते हैं। तीसरा मीटर ये भी एक चौपाई का ही मीटर हो सकता है। सगण 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 सगण। आप चाहें तो इस गुरु को 2 लघु में बांटे, नहीं तो गुरु रहने दें। गजल में तो ये छूट होती ही है कि 2 को एक एक माना जा सकता है, होता है ना। तो इसी तरह से आप लोग अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग क्रम ले सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि ये तो हुआ चौपाई छंद के लिए, क्योंकि चौपाई छंद में मालूम है कि 4 पद होते हैं, 2 में तुक लगता है। दो पद तुकांत हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है
कि लंबी कविताएं लिखनी होती है। तो लंबी कविता के लिए जो लेखक होते हैं वो कोई ऐसा छंद चुनते हैं या कोई ऐसी बहर या ऐसा मीटर चुनते हैं जो उनको सरलता से अपनी बात कहने में सहायता करे। तो चौपाई 16 मात्रा वाला जो ये छंद है बहुत आसानी से इसमें यूज होता है। तो इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कविता मान लिया कि 12 पंक्तियों की कविता है, 16 पंक्तियों की, इससे ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं। कोई भी कविता जो लिखी जाती है 12, 16, अधिकतम 20। तो उसमें अगर आपकी जितनी भी पंक्तियां हैं वो अलग अलग मीटर पर भी हो सकती है। मान लिया आपने पहली पंक्ति इस क्रम में लिखी, ठीक है, अब इसका तुकांत लेकिन जब बैठाएंगे तब तो इसी क्रम में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अंत में 2 गुरु आ रहे हैं। अब अगर आपने इन दोनों गुरुओं को 4 लघु ऐसा कर लिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 गुरु ले आए, अगली पंक्ति में भी यही वाला क्रम आएगा, 1 नंबर वाली ही बहर उसमें आ जाएगी, मीटर उसी में यही वाला आएगा। हाँ, अब 2 तुकांत पंक्तियां लिखने के बाद आपने अगली 2 पंक्तियों के लिए ये दूसरे नंबर वाला मीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगली 2 पंक्तियां लिखने के लिए आपने ये तीसरे नंबर वाला मीटर ले लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-2 पंक्तियों में तो वही क्रम लाना ही पड़ेगा। अगर मीटर पर को मान कर लिख रहे हैं तब की ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर मीटर को बिल्कुल कड़ाई से आप लागू करें कि नहीं मुझे यहाँ गुरु है तो गुरु ही रखूँगा, लघु है तो लघु ही रखूँगा, ऐसा अगर कर रहे हैं तब 2 पंक्तियों में वही क्रम लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई ये भी बाध्यता नहीं है कि आपने अगर ये क्रम ले लिया एक पंक्ति में तो अगले में आप पूरे में यही क्रम लें, क्योंकि मान लिया कि आपका लास्ट में उस पंक्ति में तुकांत के लिए ये वाला क्रम है, तो अगली पंक्ति में तो यही क्रम लास्ट में आएगा 1, 1, 2 का। लेकिन अगर इसमें किसी में आपने छूट ले ली, 2 गुरु को, एक गुरु को 2 लघु में बांट लिया, अगली पंक्ति में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर भी इस गुरु को 2 लघु अगली पंक्ति में भी करें ही। तो ये आपकी इच्छा पर है, क्योंकि मात्राओं में ये सब चलता है कि गुरु को लघु माना जा सकता है। और चूंकि वो चौपाई पर आधारित कविता होगी तो वहाँ आप अपनी इच्छा से पंक्तियाँ लिख सकते हैं, अपनी इच्छा से उनका तुकांत का निर्धारण कर सकते हैं। और 4, जैसे चौपाई में 4 ही पद होते हैं, लेकिन आप अगर उस पर आधारित कविता लिख रहे हैं तो आपकी 8 पंक्तियों की, 12 की, 16 की, 20 की, कैसी की भी हो सकती है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। आशा है क्लियर हो गया होगा। और कुछ अगर इसमें प्रश्न है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल स्वागत है।